सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की भर्ती एक ऐसी भर्ती रहने वाली है जिसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ मेरिट के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ये वैकेंसी निकाली जाती है इंडिया पोस्ट की तरफ से, जिसमें आपको जीडीएस और एबीपीएम और बीपीएम की पोस्ट देखने के लिए मिलती है। तो काफी बढ़िया वैकेंसी है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे काफी बढ़िया रहती है और पूरे भारत से कोई भी महिला पुरुष कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप ऐसी किसी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो किसकी तरफ से निकाली जाती है, इंडिया पोस्ट की तरफ से निकाली जाती है, यानी भारतीय डाक की तरफ से निकाली जाती है। और ये डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। अब इसमें जो पोस्ट देखने के लिए मिलती है वो आपको सबसे पहली पोस्ट देखने के लिए मिलती है जीडीएस। इसे बोला जाता है ग्रामीण डाक सेवक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, नंबर बी आपकी जो पोस्ट रहती है वो रहती है बीपीएम, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके अलावा जो नंबर थर्ड की जो पोस्ट है वो है एवीपीएम, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ये तीन पोस्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी इस वाली भर्ती में। और ये जो एंगेजमेंट है 2026 का एंगेजमेंट है। इससे पहले जो आपकी वैकेंसी निकली थी वो आपकी जनवरी फरवरी 2025 में वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली थी। जनरली अगर हम बात करें तो हर साल 2 बार ये वैकेंसी आती थी, लेकिन इस बार केवल एक ही बार वैकेंसी निकाली गई थी। और अब जो वैकेंसी आ रही है वो 2026 में आपकी वैकेंसी रिलीज हो रही है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं एज की बात कर लेता हूं। एज की बात करें तो यहाँ पे 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी, तो 18 से 43 साल तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 18 से 45 साल तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया है, जो कि आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा जो बात आती है योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन की, कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो चलो क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मात्र आप 10th पास होने चाहिए। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर 10वीं पास की हुई है, इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, सिंपल 10वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया यहाँ पे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको नहीं मांगा जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ये दो ही क्वालिफिकेशन है, पहला आपका एज क्राइटेरिया, अगर आप एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, और दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो आप इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि सिलेक्शन में आपका इसके लिए सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, करना बस आपको ये पड़ेगा कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, जिसकी अगर हम बात करें तो आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैंडिडेट को मात्र 100 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। बाकी का एससी एंड एसटी कैंडिडेट फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मात्र जो होता है कि आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर देना है। इसकी मेरिट बनती है, और जो आपकी मेरिट बनती है वो आपके 10th के जो मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट तैयार होती है, और उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आफ्टर डीबी आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत बार ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं अपने 10th के जो मार्क्स होते हैं वो गलत फिल कर देते हैं, और इसीलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और डीबी के बाद ही आपकी लिस्ट आती है। और इसमें 2-2 3-3 4-4 लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं, उनकी जॉब तो लग जाती है लेकिन वो जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं, तो उसके बाद इनकी आगे भी जो लिस्ट होती हैं वो आती रहती हैं। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है, जिससे कि आपको ये समझ में आ गया कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में करना क्या है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म आएगा, फॉर्म अप्लाई कर दो सिर्फ 100 रुपए लगा के। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये प्रोसेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं वैकेंसी के बारे में कि आपको वैकेंसी लगभग कितनी देखने के लिए मिलेंगी, तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं तो करीब 25,000 से 30,000 वैकेंसी आपको अराउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे।
अब आप में से कुछ कैंडिडेट का सवाल ये भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन कहां से और किस तरीके से, तो चलो वो भी बता देते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से नोटिस जारी किया था, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जीडीएस अनुभाग की तरफ से इन्फॉर्मेशन निकली थी, जो कि दिनांक देख सकते हैं 4/12/2025 की इन्फॉर्मेशन है। ऑल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के लिए इस नोटिस को जारी किया गया था। अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा रूल 2020, द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन नीड टू बी अंडरटेकन इन द फील्ड यूनिट कीपिंग इन व्यू द अपकमिंग जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जनवरी 2026, यानी कि लास्ट 2025 में जो जनवरी 2025 का एंगेजमेंट आपका आया था, सेम इसी तरीके से अब आपका जनवरी 2026 का एंगेजमेंट आने वाला है, जिसमें आपको पिछली साल करीब 25,000 वैकेंसी आई थी, इस बार भी आपको 25 से 30,000 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो तैयार हो जाओ जो भी जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी की अगर इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहां से जाके चेक कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे सभी इंफॉर्मेशन रेगुलर आपके लिए पोस्ट होती रहती हैं, तो रेगुलर वहां से अपडेट आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।